तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति है वो बेहद ख़राब है और बड़ी निराशाजनक है। महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। अभी अभी वर्तमान में एक घटना हरदोई में हुई, दूसरी घटना गाजीपुर में हुई। जहां आबादी है वहां महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है तो सड़कें तो रात में सुनसान होती हैं, वहाँ महिलाएं कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? वहाँ तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर जनता नहीं चाहती है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाएँ तो प्रीपेड मीटर है, उसके बिल तो जनता को ही देना है, वो पहले के बजाय बाद में दे देती है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? मैं वीरेंद्र कुमार नागर, समाजवादी पार्टी नेता। अभी जो हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन जिन लोगों को पलायन के लिए एक भाजपा के छुटभैया नेता द्वारा परेशान किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उस पर मेरा कहना है कि अध्यक्ष जी को मिलने देना चाहिए था प्रशासन को, क्योंकि किसी पीड़ित से मिलने जाना कोई अपराध नहीं है। उनका दुख दर्द में शामिल होते हैं, जान लेते हैं उनकी परेशानी क्या है, क्या उनके साथ परेशानी हुई है। और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि कोई भी कहीं पीड़ित है तो उसकी पार्टी मदद भी करती है, कानूनी रूप से भी और आर्थिक रूप से भी कोशिश करती है। तो ये सारी बातें अध्यक्ष जी जा करके वहाँ कर लेते तो मेरा तो यही मानना था कि वहाँ रोकना नहीं चाहिए था, जाने देना चाहिए था। ये तानाशाही का उदाहरण है। इसी के साथ में आप ये बताइए कि जैसे उत्तर प्रदेश में लगातार जैसे बंगाल में चुनाव हुआ या फिर जहाँ भी चुनाव हुए वहाँ बीजेपी ने अपनी सरकारों का, जहाँ जिस राज्य में उनकी सरकारें, खासकर उत्तर प्रदेश का बड़ा उदाहरण दिया, कहा कि जैसा कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है हम ऐसे ही स्थापित यहाँ भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? जहाँ तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति है वो बेहद ख़राब है और बड़ी निराशाजनक है। महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। अभी अभी वर्तमान में एक घटना हरदोई में हुई, दूसरी घटना गाजीपुर में हुई और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो महिलाएं तो इस समय सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। अभी एक घटना अभी कल परसों मुरादाबाद में हुई, चलती हुई महिला के साथ छेड़खानी की गई रास्ते में जाती हुई के, और उससे 10 दिन पहले अभी एक घटना शामली में भी हुई, वहाँ भी एक महिला के साथ रास्ते में छेड़खानी की गई। तो ये तो बिल्कुल कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। ये कह रहे थे कि रात को 1 बजे भी अगर गहने पहनकर, मंगलसूत्र पहनकर अगर सड़कों पे निकलेगी तो कुछ नहीं होगा, कोई टच नहीं कर सकता है। तो फिर ये सब घटनाएं सामने आ रही, तो क्या आपको लगता है? जब जहाँ आबादी है वहाँ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है तो सड़कें तो रात में सुनसान होती हैं, वहाँ महिलाएं कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? वहाँ तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। 27 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? 27 के चुनाव को लेकर हम आश्वस्त हैं, हमारी पार्टी सरकार बनाएगी, सत्ता में आएगी। क्या फॉर्मूला जिसके तहत आप लोग आगे? हमारी पार्टी का फार्मूला, जितने भी पीड़ित के लोग हैं, पीड़ित, दुखी, शोषित, वंचित, वो किसी भी वर्ग के हैं, सब हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार ने हालांकि उस पर कुछ टाइम के लिए अभी रोक लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी जगह जगह प्रदर्शन चल रहा है, इस तरह की वीडियो सामने आ रही है। तो आप क्या मानते हैं कि स्मार्ट मीटर जनता के हित में है या फिर जनता के विरोध में है? देखिए, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ जनता की भावना के अनुरूप फैसले लिए जाने चाहिए। अगर जनता नहीं चाहती है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाएँ तो प्रीपेड मीटर है, उसके बिल तो जनता को ही देना है, वो पहले के बजाय बाद में दे देती है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? और जहाँ तक स्मार्ट मीटर की बात है तो मनोहर लाल खट्टर जी ने भी लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया था कि जनता पे ये थोपा नहीं जा सकता, किसकी मर्जी है, कोई प्रीपेड मीटर लगवाना चाहे तो वो लगवा सकता है, नहीं तो पोस्टपेड लगवा सकता है, वो उसकी इच्छा है, कोई दबाव नहीं है।